हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे कैप्टन में। और जहां पे हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की कल के बारे में, यानी कि कल वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और आशा किया जा सकता है कि कल अच्छा खासा दिन जाए। लेकिन येस्टरडे यानी कि मंडे को आप लोगों ने जो पैसा कमाया है ये ना हो कि उस दिन सारा पैसा गवा दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि मार्केट इतना क्यों गिरा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, आप देख लेना। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का चार्ट का एनालिसिस करके मैंने एक तो स्क्रीनशॉट दिया था टेलीग्राम में, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। वहां पे मैंने दिया था कि 1 वीक का कैंडल में और 1 डे का कैंडल में डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर दोनों बन रहा है। तो उस हिसाब से जो ट्रेडर है, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो लोग पुट मारेगा और जो लोग सेलर है वो कॉल शॉर्ट करेगा, राइट, कॉल सेल करेगा। सेकंड जो है आपको मैं बता दूं, दो तरह का बॉन्ड होता है यूएस में, एक होता है ट्रेजरी यील्ड और एक होता है बॉन्ड यील्ड, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बॉन्ड यील्ड वो होता है जो मतलब इन्वेस्टर्स है, जो लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आपको पता है कि यूएस मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर्स है वो यूएस मार्केट में होता है, और जिस वजह से यूएस मार्केट एक कंट्रोलर है पूरा स्टॉक मार्केट का। तो 2007 में ये सेम चीज हुआ था। अभी क्या है कि यूएस मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड होता है वो आपका इन्वेस्टर को हर साल जो परसेंटेज रिटर्न देता है उस चीज को कहा जाता है बॉन्ड यील्ड, और ट्रेजरी यील्ड वो होता है जो 10 साल में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देता है उसको कहा जाता है ट्रेजरी यील्ड, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि ट्रेजरी यील्ड जो है 2007 के बाद से आज सबसे पहली बार जो है इस साल, मतलब जो परसों दिन था जिस दिन मार्केट इतना गिर गया, उस दिन 5% तक अप हो गया था। इस वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने कॉल को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले उस टाइम पे बहुत ही तगड़ा पैसा कमाने वाले एक आदमी था जिसका नाम था माइकल बेरी। उन्होंने 13,000 करोड़ का कॉल शॉर्ट किया था। उनका ये कहना था कि मार्केट नीचे गिरेगा, और उसी चीज को अगर देखा जाए तो इस साल जो है जिस हिसाब से मार्केट रन कर रहा है ये हो रहा है। हर किसी का पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा गवा देंगे तो दोनों तरफ आपका नुकसान होगा। इसी वजह से ध्यान से ट्रेड करें। जरूरी नहीं है कि मार्केट 1000 पॉइंट तक चला गया तो आप 1000 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो आपको अफसोस हुआ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बायर है और 1000 पॉइंट कैप्चर कर पाया है। ये आपको 1 से 2% लोग मिलेगा जो आपको बाइंग में जो है पूरा का पूरा पॉइंट कैप्चर कर पाया है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ भी मिला उसमें आपको संतुष्ट रहना है। आपको देखना है आप कितना कैपिटल यूज कर रहे हो, उसका 10% से 20% का अगर प्रॉफिट हो गया तो आपने बहुत अच्छा खासा ट्रेड किया है आज, और आपको उसके लिए खुश होना जरूरी है, खुश होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर लेवल का बात करें तो दोस्तों 15 मिनट में लेवल बताना मुश्किल हो गया है जिस तरीके से मार्केट गिरा है। तो इसी वजह से हम सबसे पहले 1 डे का कैंडल जो है चेक करेंगे बैंक निफ्टी में। जैसे कि बुधवार को इसका एक्सपायरी है, मार्केट बहुत गिरा है। आप देख सकते हैं, अगर 1 डे का कैंडल का मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 1 डे का कैंडल है, देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया है इसने। क्या इसे सेम कैंडल आपको कहीं पे नजर आ रहा है? अगर मैं इस कैंडल का बात करूं तो टोटल 500 पॉइंट गिरा था बैंक निफ्टी, लेकिन वो तो क्लोजिंग से था, तो टोटल देखिए 694। तो इससे पहले बिल्कुल इस तरह का कैंडल ये एक ठो था, और देखिए बिल्कुल सेम जगह पे है। जब भी इस जगह पे आया है बैंक निफ्टी गिर गया है। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको डबल टॉप के बारे में, ये देखिए डबल टॉप यहाँ पे बनाया था। तो 46308 के ऊपर जो है वो अलग बात। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा करके अगर यहाँ पे एक लेवल बनाते हैं तो हमको नीचे का डायरेक्शन मिलेगा। तो जैसे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा तो मार्केट रिकवरी कर सकता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद एक रेड कैंडल देने के बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और ऊपर की तरफ जा रहा था। कल रात को मैंने लास्ट चेक किया था क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल डाउन है, इसका मतलब मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है कल। लेकिन बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट डाउन है, इस वजह से फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस भी है। तो क्या होगा ये बताना मुश्किल है, इसीलिए मैंने प्रीवियस डे यानी कि मंडे को बीटीएसटी में कहा था कि 40% रिस्क है, क्योंकि मार्केट आज दशहरा के दिन सिर्फ इंडिया में बंद है, वर्ल्ड मार्केट बंद नहीं है, वर्ल्ड मार्केट खुला है। इसी वजह से बीटीएसटी करना नहीं चाहिए था, 40% का रिस्क लिया जा सकता है। तो मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन
तो अभी क्या है कि जब से है, सबसे पहले तो डे लो जो हमारा है वो हम 15 मिनट में देख लेंगे। फिर भी यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए हम एक लाइन बनाए हैं, लेवल में बाद में आपको बता रहा हूँ। नीचे जाने के लिए जो मुझे दिख रहा है 42,000 या इस जगह पे जो है 42,647 के नीचे अगर आता है तो देखिए यहाँ पे एक बार सेलिंग हुआ था, बिल्कुल इस जगह पे एक बार सेलिंग हुआ था, गिरा था, और यहाँ पे भी एक बार सेलिंग हुआ था, गिरा था। ये देखिए लगातार 2 दिन किस तरीके से गिरा है। और अगर मैं बात करूँ इस जगह पे तो यहाँ पे एक गैप फिलअप जैसा सिस्टम भी दिखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे देखिए गिरा है, बहुत भरपूर गिरा है, और इस जगह से भी गिरा था। तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हो सकता है मार्केट और गिर जाए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी है जो लोगों का ऑलरेडी स्टॉप लॉस व्हाटएवर जो भी है सब कुछ हिट होके ख़त्म कहानी हो चुका है। इसी वजह से आपको ट्रेड थोड़ा सावधानी से सही तरीके से लेना है। 2 चीज़ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। एक, ट्रेड मिस हो जाएगा, अभी ले लेता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ, उसको तो नीचे जाना ही है, तो इसको कहा जाता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो के चक्कर में ट्रेड नहीं लेना है। अगर मिस हो गया तो हो गया, आपका लॉस नहीं हुआ है, राइट। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आपका कैपिटल का 10 से 20% का प्रॉफिट अगर हो गया, आपको उस दिन सिस्टम बंद कर देना चाहिए। जितना भी मार्केट भाग जाए, मैं आपको सिंपली बता दूं, मेरे बारे में बता दूं, अगर मेरे पास 20,000 है तो 4,000 से ज़्यादा कमाने का मेरा औकात नहीं है। ट्रेडिंग में आपको इस चीज़ को, डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते आप, रूल्स में आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते। अगर आपका सिस्टम है, अगर आपके पास 20,000 से आप ट्रेड करते हो तो 4,000 से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। और अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हो तो 2,000 उसका 20% हो गया, तो 2,000 से ज़्यादा कमाने का आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तो उस हिसाब से आप प्लान करो, मैक्सिमम 20% जाएगा। अब अगर 15% से ज़्यादा हो गया, 17%, 18% हो गया, तो 2% के लिए आप थोड़ी ना ट्रेड में घुसोगे। तो बात यह है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड हमको करना है। अभी हम 15 मिनट में जाके इसका लेवल देखेंगे। देखो क्या है कि लेवल्स का जो बात हम पहले दिन करते हैं, इसको मुझे ना कभी कभी लगता है तुक्काबाजी है। लेवल लाइव मार्केट में ही मिलता है सही तरीके से। मार्केट एनालिसिस का वीडियो मैं देता हूं ताकि आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग ना हो और आप लोग जो है सही तरीके का, सही ढंग का ट्रेड का इंतजार कर सके। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस जगह पे मार्केट ने क्लोज किया, इसके नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 43,000। 43,000 के बाद जो लेवल हमने देखा 42,647, और इसके बाद हमें 600 तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर 600 क्रॉस कर दिया तो इसके बाद से सीधा टारगेट आ जाएगा 42,000 पे। 42,000 जो है हमारा राउंड लेवल है। और अगर कॉल साइड का बात किया जाए, यानी कि आप ट्रेंड का बात किया जाए, तो यहाँ पे आपका लेवल लगाना बहुत आसान है। सबसे पहले इस जगह को हमें पार करना पड़ेगा 43,998, यानी कि 44,000। 44,000 अगर पार कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट बहुत बड़ा है। बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का अगर टारगेट बताया जाए तो 44,594 तक का है, लेकिन मिडिल में अगर आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो 44,344 में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में बिल्कुल हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। बाकी रात को जिस तरीके से यूएस मार्केट क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, ये मैं देखूंगा। देख के आपके लिए एक स्क्रीनशॉट जो है लेवल में बना के आपको दे दूंगा। देखिए क्या है कि मंडे को मैंने एक ट्रेंड लाइन दिया था ग्रुप में, ये ट्रेंड लाइन देखिए, इसको तोड़ने के बाद किस तरीके से मार्केट गिरा है। इस ट्रेंड लाइन को मैं कहाँ से लाया हूँ? इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से लाया हूँ। ट्रेंड लाइन का नियम है जहाँ से आता है वहाँ तक टारगेट जाता है। तो टारगेट तो यहाँ तक था, लेकिन टारगेट पूरा नहीं किया। तो क्या निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर इस टारगेट को पूरा कर देगा? तो वो तो कल ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इस लेवल को हम करेंगे डिलीट और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन तो हमारा ब्रेक कर दिया है, और इसी वजह से जो नीचे का सपोर्ट हमें दिखेगा वो है बिल्कुल 19,225 का। और डे लो जो है हमारा, डे लो में हम इतना पास में रहने से हम लेवल कभी लगाते नहीं है, लेकिन ये निफ्टी है इस वजह से हम लेवल लगा रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का 1 पॉइंट 50 रुपये का होता है। अगर ये बैंक निफ्टी होता तो इतना पास में लेवल कभी नहीं लगाता, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसके नीचे आता है तो मतलब इकोनॉमी का क्या होगा, मैं वही सोच रहा हूँ।
कितना लोगों का इन्वेस्टमेंट है, कितना करोड़ों रुपया लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं, उन लोगों का क्या होगा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी इसके नीचे जो है 19,196, इसको अगर पार किया तो मार्केट सीधा गिरेगा यहाँ पे 19,057। फिर से एक गैप है, इस गैप को फिलअप करना पड़ेगा इस जगह पे। मतलब मार्केट ने, ये कौन सा डेट है, ये जुलाई का है, मार्केट जुलाई से जो रन करके उठा था, मार्केट को गिरने में 1 महीना भी नहीं लगा हुआ है। इस तरीके से कैसे चलेगा, है ना। लेकिन यही मार्केट है, अगर गिरा है तो उठेगा ही। आपको हर जो स्टॉक आप खरीद के रखे हो, हर एक स्टॉक का जो है आपको एनालिसिस करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए कि उसका सपोर्ट कहाँ आ रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है। उसके बाद आपको उसका जो परसेंटेज अमाउंट है उस हिसाब से देख के आपको निकलना पड़ेगा। नहीं तो इस तरह से अगर मार्केट गिरता रहा, पोर्टफोलियो लाल होता रहा तो कोई मतलब नहीं है। आप बेच दो, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप बेच दो। उसके बाद जब मार्केट गिरेगा आपके पास तो कंफर्मेशन आएगा, मतलब आपको तो दिखेगा मार्केट का हालचाल। उस टाइम पे अगर बढ़ने स्टार्ट किया तो आप लो प्राइस में खरीद लेना, जिसको सेल ऑन राइज कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ का अगर लेवल का बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे 19,433, इस जगह पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, और इसके बाद का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो होगा 19,560 का, और इसके ऊपर तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन लिया था, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे 19,668 का। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये लेवल्स है। पर्टिकुलर इसी तरीके से काम करे वो जरूरी है नहीं, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है उस हिसाब से मैंने दिया यहाँ पे। लेकिन अगर फिर भी आपको लाइव मार्केट में लेवल्स का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कीजिए, captain_official, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा कल का ट्रेड आप लोगों का अच्छा हो। लेकिन अगेन मैं और एक बार बता दे रहा हूं आपको कि अगर आपका कल अच्छा खासा इनकम हुआ था मंडे को, तो वेडनेसडे को आपको वो पैसा नहीं गंवाना है। आपको जो प्रॉफिट हुआ था उसका मैक्सिमम 50% का रिस्क आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट है 50,000 तो क्या आप 25,000 का रिस्क लोगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे कल, और बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, क्योंकि कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पूरा दुनिया को पता है मार्केट गिरेगा, पूरा दुनिया जानता है मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे ऑपरेटर गेम कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो, इस जगह पे जो कैंडल बना था, ये कैंडल का रिटेलर का साथ हाल में था। ये कैंडल जो बना, ग्रीन कैंडल, डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा था, ग्रीन कैंडल बन गया, इतना बड़ा कैंडल बन गया। क्या ये रिटेलर के हाथ में होता है? ये होता है इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। वो जब मार्केट नीचे जाता है तब बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं, खरीदते हैं पैसा। अल्गो ट्रेडिंग वाले लोग, उन लोग भी इस तरीके से करते हैं काम। इस वजह से ये रिटेलर के हाथ में नहीं है। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके का कुछ हो जाए और जो आप कमाए सब मतलब चला जाए, तो फायदा क्या हुआ? इतना बड़ा मार्केट जो गिरा, आपने जो कमाए पैसा अगर वो गवा दोगे एक ही दिन में तो क्या फायदा होगा? इसलिए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं बोलता हूँ, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इससे पैसा नहीं मिलता, इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी चाहिए, कुछ भी अगर आपको जानना हो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू गाइस।